नमस्कार, खंबागढ़ी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। युवक के पत्थरों से पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का कुछ ही घंटे में किया खुलासा। बुजुर्ग किराना व्यापारी के साथ मारपीट के 2 आरोपी युवक गिरफ्तार। युवक ने घर पर ही कमरे में लगाई फांसी। युवक की हो चुकी थी सगाई, शादी करने के लिए परिजन गए थे जयपुर। रामकथा के पंचम दिवस भगवान की बाल लीलाओं का प्रसंग अद्भुत रहा। रामकथा में कोटड़ा दीप सिंह क्षेत्र के उमड़ रहे श्रोता। भूमि सुपोषण एवं संरक्षण अभियान के अंतर्गत इटावा में भूमि गौ माता गंगा माता का विधि विधान से किया पूजन। रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र के भदाना चंबल नदी में मिला युवक का शव, रखवाया मोर्चरी में पुलिस जांच में जुटी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। गंगापुर सिटी में शहर में एक दिन पहले जयपुर बाईपास पर एक निजी अस्पताल के सामने 27 वर्षीय एक युवक की मौत और परिजनों के द्वारा हत्या के आरोप के बाद पुलिस ने महज कुछ ही घंटे के बाद ही इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर लिया। रविवार को पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को डिटेन किया गया। वहीं परिजन विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गए। साथ ही सर्व समाज की ओर से हत्या को लेकर रविवार को गंगापुर बंद का आह्वान किया गया। इसके चलते दोपहर तक शहर के बाजार बंद रहे। गौरतलब है कि शनिवार सुबह जयपुर बाईपास पर एक निजी अस्पताल के सामने खाली प्लॉट में एक 29 वर्षीय युवक का शव मिला था और सब मिलने के बाद शहर में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मोर्चरी लेकर आई। यहां पर मृतक की पहचान अंकित मीना 29 पुत्र रामबाबू मीना निवासी बिनेगा हाल निवासी देवी मंदिर के पास सालोदा थाना उदयी मोड़ गंगापुर सिटी के रूप में पिता रामबाबू मीना व अन्य परिजनों ने की। पहचान के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मृतक के माता पिता रामबाबू ने बताया कि अंकित दोपहर 2 बजे घर से शादी में जाने की बात कहकर निकला था। शाम करीब 8 बजे के बाद अंकित ने फोन करके बताया कि उसके पास पैसे नहीं है, कुछ पैसे डाल दो। तो उन्होंने अंकित को कुछ पैसे डाल दिए और उन्होंने फोन कर पैसे मिलने की बात पूछी तो अंकित ने बताया कि उसकी मोटरसाइकिल की चाबी खो गई है और जयपुर बाईपास की तरफ होना बताया। उसके बाद उससे बातें नहीं हुई। सुबह 8 बजे पड़ोसी शिवराज ने बताया कि आपके बच्चे की लाश आरजीएम अस्पताल के पास में पड़ी और मोटरसाइकिल खड़ी है। मामले की गंभीरता को लेकर पुलिस ने तत्परता दिखाई और मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अलग अलग टीम बनाई। साथ ही मुखबिर और मृतक के मोबाइल की लोकेशन के आधार पर आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गंगापुर सिटी राकेश राजौरा और उपाधीक्षक अरविंद कुमार के सुपरविजन में त्वरित व प्रभावी कार्यवाही करते हुए सदर थाना अधिकारी पन्नालाल, कोतवाली थाना अधिकारी जितेंद्र और उदय मोड़ थानाधिकारी नरेश पोसवाल, स्पेशल टीम गंगापुर सिटी के द्वारा मुखबिर की सूचना और पुलिस के सूचना तंत्र की मदद से मर्डर के मामले में 3 आरोपियों को डिटेन किया गया। सीसीटीवी कैमरों की फोटो को देखकर यह मालूम किया कि घटना से पूर्व मृतक अंकित के साथ सलमान नाम का युवक व 2 अन्य नाबालिग युवक मोटरसाइकिल पर साथ थे। सूचना के आधार पर सलमान व उसके साथियों को थाने पर लाकर कठोरता से पूछताछ की गई तो सलमान ने वारदात करना कबूल कर लिया। सलमान ने बताया कि उसके अंकित के साथ में दोस्ती थी। सलमान ने बताया कि उसकी कोई महिला मित्र थी जिसके साथ में अंकित बातचीत करता था और उसके मना करने पर भी वह उससे बातचीत कर रहा था। इस बात से उसने अंकित को जान से मार दिया। सलमान ने बताया कि अंकित शराब पीने का आदी था लेकिन वह शराब नहीं पीता था। ऐसे में उसने शराब पीने वाले 2 साथियों को घटना के समय साथ बुलाया था। उन्होंने जयपुर रोड पर एक ठेके पर शराब पी थी और पैसा कम पड़ने पर अंकित के पिता से अंकित ने मोबाइल पर पैसे भी डलवाए थे। पीने के बाद जब अंकित ज्यादा होश खो बैठा था तो सलमान ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ चाकू व पत्थरों से अंकित को जान से मार दिया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में सलमान पुत्र अब्दुल रहमान उम्र 21 साल जाति तेली मुसलमान निवासी चमनपुरा थाना उदयी मोड़ को गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 अन्य नाबालिग लड़कों को पकड़ा है। जयपुर बाईपास पर युवक की हत्या के मामले में सर्व समाज के द्वारा रविवार को गंगापुर सिटी बंद का आह्वान किया गया था। सर्व समाज के बंद के आह्वान के चलते रविवार को गंगापुर बंद रहा। शहर के सभी बाजार रविवार को नहीं खुला और दुकान बंद रही। दोपहर 12:30 पर
बंद का असर दिखाई दिया। बाजार बंद होने के कारण सड़कें सुनसान दिखाई दी और बाजारों में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। गंगापुर से संवाददाता सलीम खान की रिपोर्ट। सर, कल से पीड़ित परिवार धरने पर बैठा है, क्या कुछ मांग है उसको लेकर जानकारी दें। इस पूरे जो अंकित मीणा जो हत्याकांड का प्रकरण है, इसमें प्रमुख रूप से 5 मांगे हैं। पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की, अच्छी बात है, लेकिन जिस सजगता के साथ में, जैसे जिला मुख्यालय का मामला है, एसपी साहब को यहाँ आना चाहिए था। भाई पूरी रात यहाँ परिजन बैठे रहे। हॉस्पिटल के बाद एसपी साहब की समझाइश के बाद परिवारजनों ने कोऑपरेट किया, पोस्टमार्टम कराया, दाह संस्कार किया। उसके बाद जब से यहाँ आए, एसपी साहब ने व्यक्तिगत रूप से किसी प्रकार की परिवारजन से किसी से कोई वार्ता नहीं की, क्योंकि मानवता के नाते ये फर्ज बनता है उनके परिसर में, उनके घर में यहाँ परिवारजन और समाज के जो लोग हैं, सर्व समाज के, उनके साथ यहाँ पूरी रात डटे रहे मैदान में। किसी प्रकार के कोई डॉक्टर मुआयना, यहाँ परिजन रात्रि को 3-4 बार बेहोश हो गए। प्रमुख रूप से हमारी सर 5 मांगे। हातोली थाना क्षेत्र के सिनोता गांव में 2 माह पूर्व किराना व्यापारी कैलाश चंद जैन के साथ हुई थी मारपीट की वारदात। 2 अज्ञात युवकों ने आज सुबह 4:30 बजे करीब घर का दरवाजा खुलवाकर की थी मारपीट। खातौली पुलिस को डीएसपी शिवम जोशी व खातौली थाना अधिकारी बन्नालाल जाट के नेतृत्व में मिली सफलता। आरोपी युवक गेंदा निवासी दिनेश धाकड़ व प्रमोद धाकड़ को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने पूछताछ में वारदात करना कबूला। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। रामचंद्रपुरा इलाके में 24 वर्षीय युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की सगाई हो चुकी थी और शादी की बात करने के लिए परिजन जयपुर गए हुए थे। इसी दौरान युवक ने अपने ही कमरे में फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। मृतक 24 वर्षीय युवक रोहित उर्फ महावीर छावनी के रामचंद्रपुरा का निवासी था। एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। आत्महत्या के कर्म की फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई। फिलहाल गुमनामपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा से संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट। कोटा ऑपरेशन नव प्रहार के तहत शहर पुलिस ने एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई करते हुए एक दिन में 85 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शहर एसपी अमृता दुल्हन ने बताया कि पुलिस ने 383 पुलिस कर्मियों की 73 टीमों का गठन कर 228 स्थान पर दबिश दी और 36 प्रकरण दर्ज करते हुए 85 सक्रिय अपराधियों की शांति भंग 107 151 में गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ, अवैध शराब के खिलाफ भी कार्रवाई की और 1 दर्जन मामले दर्ज किए। पुलिस ने एमवी एक्ट में भी कार्रवाई करते 3 वाहनों को जब्त किया, जबकि 2 गिरफ्तारी वारंट में वंचित अपराधियों को भी गिरफ्तार किया। एसपी डॉक्टर अमृता दुल्हन ने बताया कि सक्रिय अपराधियों को चिन्हित कर उनके आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रातः 5 से शाम तक कार्रवाई को अंजाम दिया गया। डॉग स्क्वाड का उपयोग करते हुए ड्रोन कैमरा से संपूर्ण ऑपरेशन की निगरानी की गई। पुलिस की टीमों ने 228 स्थानों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने अवैध हथियारों में लिप्त सक्रिय बदमाशों के खिलाफ भी कार्रवाई की। संवाददाता फरीद खान की रिपोर्ट। बड़ौदा क्षेत्र में श्री जुझारू जी महाराज की कृपा से श्री अयोध्या धाम में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के उपलक्ष्य में श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन जुझारू जी महाराज पंचमुखी हनुमान आश्रम कोटाड़ी दीपांसिंह पर 7 दिवसीय रामकथा के पंचम दिवस भगवान की बाल लीलाओं का प्रसंग अद्भुत रहा। व्यासपीठ पर श्री रामचरितमानस का आयोजक बाबा प्रकाश दास महाराज के साथ महंत बाबा दशरथ दास महाराज ने विधि विधान पूजा अर्चना कर श्री राम कथा का शुभारंभ करवाया। कथाव्यास साध्वी रमादेवी मानस मनीषा ने कहा कि नारायण के मानव स्वरूप में अवतरित होने पर राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति की खुशी में अपना सर्वस्व दान कर दिया। यही नहीं, दान प्राप्तकर्ता ने भी दान में मिला सब कुछ किसी अन्य को दान कर दिया। सर्वस दाना दिन सब काहू जेही पावा रख नाही ताहू। श्री अयोध्या धाम की शोभा वर्णनातीत हो चली थी। यहाँ तक कि भगवान सूर्य भी अयोध्या की शोभा को देखकर अपना रथ चलाना भूल गए और 1 मास के बराबर का एक दिन हुआ था। भगवान शिव ने पार्वती जी को बताया कि वे स्वयं भी काकभुसुंडी के साथ गुप्त रूप से अयोध्या की शोभा एवं भगवान को निहारने के लिए पधारे थे। कथा को देने के क्रम में साध्वी रमादेवी मानस मनीषा द्वारा भगवान के नामकरण की कथा का सुचारू रूप से वर्णन किया गया। गुरु वरिष्ठ ने चारों भाइयों का नाम उनके गुणों के अनुरूप क्रमशः राम, भरत, शत्रुघ्न एवं लक्ष्मण रखा। मां कौशल्या के मतिभ्रम का प्रसंग सुनाया गया। चारों भाइयों के यज्ञोपवीत की कथा सुनाई गई। यज्ञोपवीत की महत्ता का वर्णन करते हुए बताया कि यज्ञोपवीत के 3 सूत्र क्रमशः मातृ ऋण, पितृ ऋण एवं गुरु ऋण के
घोतक है। यही नहीं, शौच के समय कान पर चढ़ाया गया यज्ञोपवीत हृदयघात, पक्षघात इत्यादि से रक्षा करता है। राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगने आते हैं। राजा पुत्र मोह में मना करने का प्रयास करते हैं, किंतु गुरु वरिष्ठ के समझाने पर राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र को सौंप देते हैं। आश्रम के रास्ते में तड़ाका राक्षसी धावा बोलती है, जिसे भगवान राम मार देते हैं। मारिच को बाण मारकर 100 योजना दूर समुद्र के पार गिरा देते हैं। सुबह को भी मार देते हैं। मुख देखने हेतु विश्वामित्र जी का बुलावा आता है। महर्षि राम तथा लक्ष्मण को साथ लेकर मिथिला के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में पाषाण रूप गौतम पत्नी अहिल्या का भगवान राम अपने चरण रथ से उद्धार करते हैं। इस प्रकार महर्षि दोनों भाइयों के साथ गंगा जी को पार करके जनकपुर में प्रवेश करते हैं। पंडाल व पूरे क्षेत्र में संपूर्ण वातावरण राममय होने का फलस्वरूप श्वेताओं में अद्भुत राम भक्ति का संचार आलोकित हो रहा था। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। भूमि सुपोषण एवं संरक्षण अभियान के अंतर्गत इटावा कस्बे में सरोवर नगर स्थित सुदामा कुटिया पर रविवार को भूमि गौ माता गंगा माता का पूजन विधि विधान से कर भारत माता की आरती की गई। कार्यक्रम के पूर्व में गौ माता के बाड़े को स्वच्छ किया गया व पूजन में आने वाले सभी किसान अपने खेतों व जिसके खेत नहीं वह घर से गमलों की मिट्टी लेकर आए और सभी मिट्टी को एक साथ एकत्रित रखकर गंगा जल का फूल पत्तियों से सजा हुआ कलश रखा गया। फिर गौमाता व उसके बछड़े को पूजन स्थान पर सुदामा कुटिया के पंडित जितेंद्र गौतम के द्वारा लाया गया। साथ ही गंगा जल व पूजा सामग्री के द्वारा विधि विधान से मंत्रों का साथ मिट्टी कलश गौमाता का पूजन जिला संघ चालक गोपाल मीणा सहित किसानों द्वारा किया गया। तत्पश्चात गौमाता भारत माता की आरती की गई। इस दौरान 3 मिनट तक शंखनाद हुआ व उपस्थित सभी किसानों को प्रसाद वितरण किया गया, जो जैविक पद्धति से तैयार किया गया था। अभियान के इटावा क्षेत्रीय प्रमुख व भारतीय किसान संघ के धनराज पारिता ने बताया कि पूजित मिट्टी को सभी किसान थोड़ी थोड़ी ले जाकर अपने खेतों में डालेंगे, जिससे खेतों में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस अवसर पर भारतीय किसान संघ के सदस्य हुकुमचंद मीणा ने जब सामूहिक गीत अपनी जन्मभूमि गांवों को तीर्थ धाम बनाना है, धरती माता के चरणों में नित नित शीश झुकाना है, स्वावलंबी स्वाभिमानी समरसता से युक्त हो, छूअछूत और भेदभाव की कुर्तियों से मुक्त हो, भारत माँ की संतानें हम सबको गले लगाना है। घर घर में हो गाय माता, दूध दही घी माखन हो, औषधियों से युक्त रसोई, तुलसी क्यारा आंगन हो, खेत खेत से पुनः हमें जैविक अन्न उगाना है, बोलो तो किसान भाव विभोर हो गए। इस दौरान अभियान के जिला प्रमुख मुकेश कुमार ने कहा कि हमारा शरीर किन तत्वों से बना है। अपने पाठशाला जीवन में हमने यह सीखा है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश। इन्हें हमारे पूर्वज पंच महाभूत कहते थे, परंतु आज हम इन तत्वों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यदि मनुष्य इन्हें नुकसान पहुंचाएगा तो ये अपनी शक्ति से मानव के अस्तित्व को ही तोड़ देंगे। भूमि सुपोषण एवं संरक्षण अभियान के द्वारा आप सभी से आग्रह करता है कि जल, पृथ्वी एवं आकाश की शुद्धता की पुनर्स्थापना हो। इसमें सब अपनी आहुति देकर सहयोग करें। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। कोटा शहर के रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र के भादाना में चंबल नदी में आज एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव बाहर निकलवाकर मोर्चरी में रखवाया है। हेड कांस्टेबल अमरा राम ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर पुलिस जाब्ता चंबल नदी पर पहुंचा और गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। उसकी पहचान महेंद्र निवासी चिड़िया गांव कुचामन सिटी जिला नागौर का रहने वाला है। उसके परिजनों को सूचना दी गई है। उनके आने पर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा से संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट।
जिला पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण दास के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान थानाधिकारी रठाजना दीपक कुमार मई टीम ने 8 ग्राम अवैध एमडीएमए को जब्त कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया। जब्त एमडीएम की अनुमति कीमत 1,60,000 रुपए है। थाना रंठाजना पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। जानकारी के अनुसार थानाधिकारी दीपक कुमार जाप्ता द्वारा सर्कल में गश्त की जा रही थी। दौरान गश्त प्रतापगढ़ नीमच रोड पर स्थित हनुमान मंदिर रंठाजना से आगे प्रतापगढ़ की तरफ से एक चौपहिया वाहन आता हुआ नजर आया, जिसके चलते चालक द्वारा पुलिस वाहन व पुलिस जाब्ता को देखकर और तेज भागने की कोशिश करने लगा। जो पुलिस जाब्ते को संदिग्ध लगने पर वाहन को घेरा देखकर रोका और देखा तो पिकअप आती नजर आई, जिसकी तलाशी लेने पर पिकअप चालक समीर कुरैशी पिता यूनुस कुरैशी निवासी माधवगंज मोहल्ला नीमच व साथ ही इमरान खां पिता जाकिर नारगन मुसलमान निवासी मानसा रोड नीमच हाल माधवगंज मोहल्ला नीमच मापरा के कब्जे में 8 ग्राम अवैध एमडीएम होना पाई गई, जिसको जब्त की गई। एमडीएमए का परिवहन में प्रयुक्त वाहन पिकअप को जब्त की जाकर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाकर थाना रंठाजना पर प्रकरण पंजीबद्ध किया। आगे का अनुसंधान जारी है। जिले के केरवास गांव में अपने ही कुएं पर काम कर रही एक महिला की आज दोपहर को मवेशियों और खेत पर लगा रखी सब्जियों को पानी पिलाने के दौरान मोटर बंद करते समय अचानक करंट लगने से अचेत हो गई। अचेत महिला मीराबाई के पति धीरज मल उर्फ धारजी बताया कि खेत में सब्जियों की पिलाई व मवेशियों को पानी पिलाते वक्त काम कर रही थी। इस दौरान मोटर चालू करते समय अचानक करंट लग गया, जिससे अचेत हो गई। इसे उपचार के लिए आनंद फनान में निजी वाहन से जिला चिकित्सालय लाया गया। सूचना पर प्रतापगढ़ थाना पुलिस जिला चिकित्सालय मौके पर पहुंची। जांच अधिकारी प्रकाश सिंह ने बताया कि मृतक मीराबाई का शव जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों की ओर से पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। 2 आरएएस सहित 17 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा। बीते 3 वर्षों में कृषि भूमि आवंटन से जुड़े मामलों की हुई भी जांच सरकार बदलने के बाद गठित की गई थी। जांच कमेटी जांच में प्रतापगढ़ तहसील में 1015 बीघा कृषि भूमि का अवैध आवंटन आया सामने। कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया के निर्देशन में की गई थी जांच के बाद कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेजी गई थी रिपोर्ट। आवंटन को कानूनी प्रक्रिया से निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। 2 आरएएस, 2 तहसीलदार, 2 विकास अधिकारी, 5 गिरदवार और 6 पटवारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए अनुशंसान पत्र प्रमुख शासन सचिव राजस्व एवं पंचायती राज विभाग और अध्यक्ष राजस्व मंडल अजमेर को भेजे गए। पत्र पूर्व जनजातीय विकास विभाग मंत्री नंदलाल मीणा ने की थी जांच की मांग। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। युवक के पत्थरों से पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का कुछ ही घंटे में किया खुलासा। बुजुर्ग किराना व्यापारी के साथ मारपीट के 2 आरोपी युवक गिरफ्तार। युवक ने घर पर ही कमरे में लगाई फांसी। युवक की हो चुकी थी सगाई, शादी करने के लिए परिजन गए थे जयपुर। रामकथा के पंचम दिवस भगवान की बाल लीलाओं का प्रसंग अद्भुत रहा। रामकथा में कोटड़ा दीप सिंह क्षेत्र के उमड़ रहे श्रद्धा। भूमि सुपोषण एवं संरक्षण अभियान के अंतर्गत इटावा में भूमि गोमाता गंगा माता का विधि विधान से किया पूजन। रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र के भदाना चंबल नदी में मिला युवक का शव, रखवाया मोर्चरी में पुलिस जांच में जुटी। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।